In the name of Allah who is merciful. He was a great poet of Middle English or Anglo-Norman period. His date of birth is 1314 and date of death is 1400. Next, we are going to discuss about its literary work. Chaucer work fall into three periods. Chaucer का वर्क इंग्लिश पीरियड में, मिडल इंग्लिश पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है. इनके अलावा भी बहुत से राइटर्स थे, जैसे जॉन गॉवर हो गया, विलियम लैंगलैंड हो गया, लेकिन अब जब हम बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, तब हमारे ऊपर जो टॉप पे नेम आता है वो हमारे पास चॉसर का आता है. और इसकी वजह है उसका वर्क, और वर्क इतना ज़्यादा है जिसको हमें 3 पीरियड्स में डिवाइड करना पड़ा है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे. Chaucer, who was a real founder of English poetry, he is rightly called the father of English poetry. English poetry में मिडल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड में सबसे ज़्यादा वर्क जो किया गया है वो जॉफ्री चॉसर ने ही किया है. फर्स्ट पीरियड ऑफ वर्क. ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड ही इमिटेटेड फ्रेंच मॉडल्स. चॉसर की सबसे बड़ी बात यह है कि चॉसर ने सिर्फ एक लैंग्वेज में वर्क नहीं किया. इसने पोइट्रीज जो लिखी है, पोइट्रीज की सबसे खास बात यह है कि एक लैंग्वेज में नहीं है. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड फ्रेंच मॉडल्स हैं, मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है. नेक्स्ट हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे और इटालियन लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे. सो स्टार्ट. ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड ही इमिटेटेड फ्रेंच मॉडल्स. ही इज़ फेमस एंड वेरी लॉन्ग पोइम ली रोमन डी लास रोज. ये इसका फ्रेंच में नेम है एक पोइम का, जिसको हमने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में रोमांट ऑफ द रोसिस के नेम से किया गया है. ये बहुत बड़ी पोइम है इनकी और बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी फर्स्ट पीरियड में. This poem gives an introduction to the medieval French romances and allegories of courtly. चॉसर का ये जो वर्क है, इसमें दो चीज़ों को उसने प्रोमिनेट करके हमें दिखाया है इस पोइम में. वो ये था, एक मेडिवल फ्रेंच रोमांस था, मीन्स जो उसके एंग्लो नॉर्मन्स का रोमांसेस जो थे उस पर इसने इस पोइम को लिखा है. और एलोगोरिक जो कि एक बहुत अहम वर्क होता है, उसको करना ईजी नहीं होता. किसी भी पोइट के लिए एलोगोरिक पोइम्स लिखना बहुत टफ होता है. तो इन्होंने एक ही पोइम में हमें मेडिवल फ्रेंच रोमांसेस भी दिखाए हैं और एलोगोरिक वर्क भी किया है. नेक्स्ट फर्स्ट पीरियड में इनकी आती है बुक ऑफ डचेस. ये एक एलिजी है और एलिजी भी एक लिटरेरी टर्म है जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो चॉसर का वर्क एलिजी में भी बहुत ज़्यादा है. ये एक ऐसी बुक थी जिसको, ऐसी पोइम थी बुक ऑफ डचेस, जो चॉसर ने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसको कंसोलेशन करने के लिए इसने ये बुक लिखी थी. नेक्स्ट इसकी नेम है कंप्लेंट अनटू पिटी, आज शॉर्टर पोइम एंड ABC. मीन्स जो इसके ये जो पोइम है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को रखा गया है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को जो मिनिस्टर के सामने रख के चॉसर ने ये पोइम लिखी है. जैसे एक जो पहला स्टेंजा है वो A से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट वाला जो स्टेंजा है वो B से शुरू होगा, उससे आगे वाला C से शुरू होगा. इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था. पहले 3 थे ABC, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट दोबारा से ये वाला साइकिल जो है ये रिपीट होता था. ABC में लिखा गया था इसको, और ये है जो अल्फ़ाबेटिकल इन ऑर्डर्स में लिखा गया था. और किसी भी चीज़ को, मीन्स उसके पोइम्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना एक टेक्निकल वर्क होता है, जो कि वो पोइट्स कर सकते हैं जिनको अपना पोइट्री, जिस मीन्स उसके पोइट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है और बहुत ज़्यादा पोइम्स लिख चुके होते हैं. लेकिन जो चॉसर था, इसने आते ही हमें अपने फर्स्ट पीरियड में 3 न्यू चीज़ें दी. एक हमें इसने एलिजी दी है, एक एलोगोरिक वर्क दिया और लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में दिया है. और सबसे बड़ी बात कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज में पोइट्रीज लिख के दी. सेकंड पीरियड ऑफ वर्क जो है इनका 1373 से 1804 तक जाता है. दिस पीरियड शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर. चॉसर वो इंसान था जिसने मुल्क घूमे थे, मीन्स इसके एज में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई थी और ब्लैक डेथ जैसे थी ये आ गया था, और पीजन रिवोल्ट हुई थी. मीन्स काफ़ी सारे क्राइसिस आए थे चॉसर के एज में, और ये एक दरबार में अच्छे ओहदे पे थे. तो इस वजह से इनको जंगों के लिए, या आप कह सकते हैं किसी गार्डनेस के लिए भेजा जाता था डिफरेंट कंट्रीज़ में. तो इस लिहाज से इनके पास वर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा था, और लैंग्वेजेस के लिहाज, जैसे लैंग्वेज होती हैं उनके लिहाज से भी इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी. इसलिए ये एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ईजिली पोइट्री कर सकते थे. दिस पीरियड शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर. इन्होंने इस एज में इटालियन लिटरेचर पे फोकस किया है, स्पेशली ऑफ डॉन्ट्स, डिवाइन कॉमेडी एंड बोकाच्चोस पोइम. ये 2 पोइम्स इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था. ही रोट द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. ये बहुत ज़्यादा फ़नी एक इनका वर्क है, विच कंटेन ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिकल डायलॉग्स बिटवीन सैम्पल्ड वर्ड्स. इसमें होता है कि मैं आपको जस्ट थीम दूंगी इस पोइम का. द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी अपनी लैंग्वेज में और अपने अपने स्टाइल में डिस्कस करते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या होगा.
नेक्स्ट हम वर्क देखेंगे चौसर का ट्रॉलिस एंड क्रेसीड, स्टोरी अबाउट टॉर्चन प्रिंस। ये एक लव स्टोरी है जिसको चौसर ने कवर किया है और ये बहुत फेमस थी। एक अलग जगह का किंग होता है और दूसरी जगह की एक आम सी लड़की है, तो इन दोनों में लव स्टोरी है जिसको चौसर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है इस पोएम में। द हाउस ऑफ फेम मास्टरपीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी है। इस पोएम को पढ़ के इंसान अपनी हंसी को रोक नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और ब्लंडर्स हुए हैं, तो ये बहुत फ़नी है द हाउस ऑफ फेम। इसको इंसान पढ़ के ना एंजॉय करते हैं इस पोएम को। नेक्स्ट थर्ड पीरियड ऑफ वर्क 1384 से 90 तक जाता है। चौसर थर्ड पीरियड में बी कॉल्ड द इंग्लिश पीरियड। हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा मेनली कंसर्न जो है उनके थर्ड पीरियड के साथ है, क्योंकि ये वो पीरियड है जिसमें चौसर ने अपना सारा वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में किया और हमें यही चीज़ चाहिए थी। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के तहत इसने किया लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इनकी वो पोएम है जिसको उन्होंने हीरोइक कपलेट की सूरत में लिखा है। चौसर हमारे पास एक वो लिटरेरी वर्ड है जिसने हमें बहुत ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स दी हैं, जैसे एलिजी हो गई, एलोगरीज हो गई हैं, हीरोइक कपलेट हो गए हैं और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर्स में पोएम्स को लिखने का स्टाइल हो गया है। कैंटरबरी टेल्स ये हिज ग्रेटेस्ट पोएटिक अचीवमेंट थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्क है इनका, वो कैंटरबरी टेल्स है, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं वो इकट्ठे होकर कहीं जा रहे होते हैं और उसमें से जो मिनिस्टर उनका लीडर होता है वो कहता है हर इंसान जाते हुए 2 स्टोरी सुनाएगा और आते हुए 2 स्टोरीज सुनाएगा। इस तरह से हमारा जो सफ़र है वो अच्छा सा गुजर जाएगा। तो इस तरह से करके इसमें आई थिंक 37 से 38 एक अंदाजे के मुताबिक स्टोरीज बयान की गई हैं, जिनके अंदर जो लोग होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कल्चर होता है, तो वो अपनी स्टोरीज में अपने आप को, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको चौसर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। विच प्ले अ वाइटर रोल इंग्लिश लिटरेचर। जिस इंसान ने कैंटरबरी टेल्स की सारी स्टोरीज को रीड आउट कर लिया उससे पता चल जाता है इंग्लिश लिटरेचर चौसर के एज में कैसा था और उस वक्त कौन सी चीज़ें प्रोमिनेंट थी, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ की कस्टम्स कैसी थी, इजीली हम पढ़ सकते हैं ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम चौसर की डेथ के बाद चौसर सक्सेसर्स। आफ्टर चौसर्स डेथ देयर वाज अ डिक्लाइन इन इंग्लिश पोएट्री फॉर अबाउट 100 ईयर्स। चौसर की डेथ के बाद हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो कि चौसर के वर्क को कम्पीट कर सके, कि जिसके अंदर इतनी सारी सलाहियत हो कि चौसर के जैसा ही वर्क अपने अंदाज में लिख सकता, लेकिन नहीं, जो भी आए उन्होंने चौसर के वर्क को कॉपी किया। ये जो वर्क है आगे का पीरियड है रेनेसांस पीरियड कहलाते हैं हम इसको। इसमें कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने चौसर की तरह का काम किया हो। द ईयर्स फ्रॉम 1400 टू द रेनेसांस वर अ पीरियड bereft ऑफ लिटरेचर। बिल्कुल खाली था, बैरन था, कुछ नहीं हो सका इस पीरियड में, कोई आया ही नहीं जिसने चौसर के जैसा लिखा हो या चौसर से बेहतर इंसान आया हो। Few minor poets, the successor of Chaucer, who are called the English and Scottish Chaucerians. हम उनका मजाक उड़ाने के लिए चौसेरियंस बुलाते हैं कि वो चौसर की कॉपी करके, उसकी नकल करके उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना थोड़ा बहुत नाम बनाया, वरना उनके पास अपने थॉट्स नहीं थे कि वो अपनी इमेजिनेशन पावर्स को शो करते इंग्लिश लिटरेचर में। सक्सेसर्स की थोड़े से नेम को डिस्कस करते हैं हम कि कौन से थे जिन्होंने चौसर के वर्क को कॉपी किया। ओक्लीव है, हैविस है, स्केल्टन है, हेनरीसन है, डोबर है एंड लास्ट डोगल्स। ये कुछ पोइट्स के नेम थे जिन्होंने चौसर के वर्क से इन्फ्लुएंस होकर थोड़ा बहुत अपना ऐड किया, वरना ज़्यादातर उन्होंने चौसर को कॉपी किया। इस वजह से हम इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसेरियंस कहते हैं। तो कॉपीड चौसर्स वर्क। ये था हमारा आज का चौसर का वर्क, जो कि 15th सेंचुरी के बहुत बड़े पोइट थे। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।